जगाकर तुम्हारे लिए, आहा लाई सपने सजाकर तुम्हारे लिए, आहा कि प्रेम दिल में जगाकर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजाकर तुम्हारे लिए, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, आहा। आई हूँ मैं यहाँ पर। नहीं, इनके लिए तो आई हो, लेकिन क्या ये तो पाती नहीं होगी। ये सारे कंफ्यूज है बेचारे कि मेरे लिए आई कि मेरे लिए आई कि मेरे लिए आई, क्या मतलब। इनको टेंशन मत दो तुम। अगर आप बीच में ना बोले तो हम अपना काव्य पाठ, अपना कविता पाठ नहीं करते। मेरे को इसी बात के पैसे मिलते हैं। मेरे को दुकान बंद करानी क्या मेरी? चोरी चोरी तू पालेगी मेरे? देखिए राजकुमार जी, कौन से राजकुमार जी? वो तो राजेंद्र जी हैं। तू तो भी डापा चूक हो रही है। इन्होंने इतना अच्छा काजल लगाया है कि मैं अब इनका नाम नहीं पहचान पाई। मैं तो बस इनके आंखों को देख रही थी। नाम नहीं, उनकी शक्ल पहचानते 12 में सब। बहुत खतरनाक। वो दूसरा खतरनाक आइटम उधर लक्ष्मण जी देखो तुम। हाँ, वो नंदू भैया देख लो पीछे, और खतरनाक है। और हमारे फिर आशाराम बाबू तो बैठे ही हैं। डेरा प्रमुख सुरेंद्र जी यादवेंद्र, तुम उनको नहीं जानती अभी। सबका परिचय आपने दे दिया है। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। लक्ष्मण जी, मुझे जहाँ तक जानती हूँ मैं, बहुत मन से आप सभी, अब जितने भी अभी तक मंचों से कविता पाठ हुए हैं, बहुत मन से आपने सुना है। मुझे भी, मेरा मन है कि आप मुझे भी बहुत मन से सुनेंगे। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। रजनी, मगर हर रजनी, मोहन में। सुनो, तुम राधा भी नहीं हो, मीरा भी नहीं हो, तो फिर क्या हो? ये कंफ्यूज हो रहे हैं। स्वागत, अब नहीं टोकूंगा, पढ़ो। न राधा हूँ, एक बार आप तालियों के साथ मिलाओ। न राधा हूँ, न राधा हूँ, न राधा हूँ, न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। मगर हर शेम मोहन में तेरा दीदार करती हूँ। मगर हर शेम मोहन में तेरा दीदार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। मगर हर शेम मोहन में तेरा दीदार करती हूँ। मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है। मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है। कभी फुर्सत में पढ़ लेना, यही मनुहार करती हूँ। कभी फुर्सत में पढ़ लेना, यही मनुहार करती हूँ। कभी फुर्सत में पढ़ लेना, यही मनुहार करती हूँ। कभी खुद में सिमटती हूँ, कभी श्रृंगार करती हूँ। देखिए, अंगार के बाद सीधे श्रृंगार उतारा गया है। मुझे पता है कि आपकी रगों में जोश भरा है। अभी आपने हिंदुस्तान के नारे लगाए हैं। आप थोड़ा सा श्रृंगार की पंक्तियों पे भी आपका समर्थन मिले, आपका प्रेम मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जितने भी 15-20 मिनट मेरे हिस्से में आए हैं, मैं आप सभी से जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। आप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, मैं वैसे वैसे अपने मुक्तक, अपने गीत आपको सौंपती चली जाऊंगी। देखती हूँ उस दिल्ली से लड़की जो आई है आपके बीच, आप उसे कितना प्रेम दे करके भेजते हैं। सुने, और आप बीच में नहीं बोले। नहीं बोलूंगा, पर तुम मेरी बात सुनो। तुम 12 वालों को ऐसे वैसे मत समझो। ये श्रृंगार के बारे में पूरा समझते हैं। ये पूरा देश समझता है भाई साहब श्रृंगार के बारे में। अगर श्रृंगार के बारे में नहीं समझते तो हम चाइना को पीछे छोड़ देते क्या जनसंख्या में? अभी देश इंडिया 1 नंबर पे चल रहा है भाई साहब। बहुत बड़ी बात। तो श्रृंगार समझते, तुम पढ़ो। वो श्रृंगार में ताली नहीं बजाते, कोई नहीं बजाता श्रृंगार में ताली। रोज की घटनाएं हैं। श्रृंगार को पीते हैं वो। एक बार 12 वालों के लिए जबरदस्त तालियां। स्वागत रजनी, सुन रहे मन से पढ़ो। हमको कोई जादू टोना मत समझो। सुनो, आपके लिए अच्छा, मेरे लिए? हाँ, कि हमको कोई जादू टोना मत समझो। वो देखो बाबा आ गया। आप ताली नहीं बजाएंगे, ये पंक्तियां मैं पूरे
5 बजे तक गाती रहूंगी, हाँ। आपका तालियां मिले, आपका साथ मिले। स्वागत। कि हमको कोई जादू टोना मत समझो, हमको कोई जादू टोना मत समझो, या चाबी का एक खिलौना मत समझो, या चाबी का एक खिलौना मत समझो। छल पर पंच के कद को ऊंचा बोलो तुम, छल पर पंच के कद को ऊंचा बोलो तुम। सत्य सरल स्वभाव को बोना मत समझो, सत्य सरल स्वभाव को बोना मत समझो, रजनी। हमको कोई जादू टोना मत सुन समझो। सुन सुन, मेरे मन में एक बात याद आई। कहीं ना कहीं ये लोग भी सोच रहे होंगे, तुम भी सोच रहे होंगे, पंडित ऐसे वैसे कर अच्छा, रहा है, इनको फालतू देख बातें करके कर आपको रहा है। क्या लग रहा है? क्या ये क्या? कह रहे थे मुझे मुंह धोने में दिक्कत आती है, कहाँ तक धोना है मुझे पता नहीं रहता है। हाँ तो इनडायरेक्ट क्यों बोल रही है, डायरेक्ट बोलना लोडिया हूं मैं। हाँ तो क्या मतलब है भाई साहब फालतू की इन्होंने बातों अपने से? जीवन में जितनी भी प्रेमिकाओं को प्रपोज किया था उन सभी ने ना कर दिया। अब ये असफल प्रेमिकाओं के प्रपोजल का श्राद्ध करके बैठे हुए हैं। अरे सुनो आप यार, बेइज्जती होगी मेरी भाई साहब, मेरी बेइज्जती होगी भाई साहब, ये बेइज्जती होगी मेरी। सुनो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। अरे न हो भाई साहब, हाँ ये देखो, ये तुमने इतने सारे कप अपने उसमें कर लिए, गजब करती हो तुम। सुनो, तुम गलत समझ रही हो मेरे को, मेरी बात सुनो। हाँ फोटो खिंचाओ पहले, जाओ जाओ जाओ, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। सुनो भैया, फोटोग्राफर वाले भैया, ये फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेजना, मैं भाभी जी को भेजूंगा, कल भंबोड़े पड़वाएंगे इनके। ब्याह नहीं हुआ गया तभी। तो रजनी सुनना, तुम सोच रही हो मैं फालतू आदमी हूं, तुम्हें 4 पंक्तियां दे देता हूं। सोच नहीं रही, मैं तो समझ रही हूँ। ये अंता 12 का पानी है। सुनो, मैं चरित्रवान आदमी हूं भाई साहब, मेरा चरित्र हल्का नहीं है। मेरे शरीर की तरह भारी है। 3 पत्नियां हैं मेरे, आपको कैसे पता? मेरी कुंडली जानते हैं वो। बताओ, चलो मेरी बात सुनो, मेरी पंक्तियां सुनो। जी। तुम फीमेल से ज्यादा मेल लगती हो। वाह वाह तो करो। तुम नहीं करना। अरे वो मेरे आदमी है, तेरे आदमी नहीं है वो। तू बोल के दिखा कि तेरे आदमी है, बोल। मेरे आदमी है नहीं, अब मेरे आदमी भाई साहब, ये बोल ही नहीं सकती कि मेरे आदमी है। हमें पंडित आदमी, ज्ञानी आदमी है, तब मैं सही कह रहा हूं। तुम फीमेल से ज्यादा मेल लगती हो, तुम खोपरे का नहीं सरसों का तेल लगती हो। आधी रात में बाल खोल कर मैं खुद इसको देख के डाबा चूक हो गया। तुम याद करो फीमेल, जब तक मैं पढ़ूं। अरे मेरे को याद है, सुन तो सही, मैं तो घबरा गया तेरे को देख के। तुम फीमेल से ज्यादा मेल लगती हो, खोपरे का नहीं सरसों का तेल लगती हो। पर आधी रात में बाल खोल कर मत घूमा करो, वो बच्चे डर जाएंगे, चुड़ैल लगती हो। मेरे आदमी। देखो ऐसा है, रात के 1 बजने वाले हैं और इन्हें माइक मिल गया है तो बिना मतलब का चीख रहे हैं ये। 1 बजे उछल कूद होती है। एक बात बता दूं, बंदर तो हमेशा उछल कूद ही करते हैं। मैं एक बात कहूं कि तुमसे। मुंह मटकाकर बार बार ना रात में चीखो मजनू जी। आहा, मुंह मटकाकर बार बार ना रात में चीखो मजनू जी, और फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी। फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी। और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है। अरे खुल्लम खुल्ला इश्क लगाना कितना भारी पड़ता है। प्रेम में कैदी आसा आराम से कुछ तो सीखो मजनू जी। यार तुम, अरे तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, पहले तो बताओ। तुम इसके आदमी हो क्या? ये गजब के लोग हैं यार, मतलब आदमी मेरे उसके बन रहे हो, क्या मतलब है?
तुम कमाल का हुस्न का जादू चलाया तुमने, सारे बदल गए यहाँ तो। कमाल के लोग हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ रजनी, बातें ऐसी करो कि सुहानी शाम हो जाए, गजल गीत ऐसे पढ़ो तुम्हारा नाम हो जाए, पर आधी रात में पराए मर्दों से यो मत उलझो, पता नहीं कब कौन आशाराम हो जाए। हे आशाराम की देवी, बात करते हैं। मेरी बात सुन। 3 कैमरे चल रहे हैं, इनको हंसाने के लिए कह दिया, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी लुगाई मेरा हर वीडियो देखती है। ऐसा नहीं हो कि कल वो मेरा राष्ट्रीय सम्मान करे तो तू तो कविता ही पढ़। देखो ऐसा है, मैं तो कविता पढ़ने के लिए ही आई थी, लेकिन अभी अजय अंजाम जी ने जब कविता पाठ पढ़ी थी उसमें कहा था कि जो भारत की महिला है वो नजरों से नजरें मिलाकर अपनी बात रखना जानती है। अच्छा। और मैं जब आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं आपको निपटाना भी जानती हूँ। सुनो रजनी, मैं तो चाहता हूं तू मुझे निपटाए। जी, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और ये क्यों बोलते हैं? देखिए, जब ज्यादातर कवि सम्मेलन में मंचों पर रहते हैं, ये घर 10-10, 12-12 दिन घर नहीं जाते हैं ये, तो इनकी अकल जो है डावाडोल हो जाती है। नहीं, घास चढ़ने गई है। कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो। आहा। कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, और अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। अरे सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। मुझे पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते। देख ऐसा है, मैं झाड़ू पोछे क्यों करता हूं? क्योंकि मेरी लुगाई ठोकती मेरे को रोजाना। और मैं तेरे को एक बात बता दूं, ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, हम न देखें तो तुम्हारी सूरत क्या है। और जो खाता हो रोज काजू तले हुए, उसे बासी मूंगफली की जरूरत क्या है। ए देवी, अपनी कविता पाठ जब आप कर रहे थे ना, मैं आपसे उलझना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन अब आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैं तेरे हाथ मैं जोड़ता बता हूँ, देती हूँ रहने आपको। दे, रहने दे। आप नारी का सम्मान सीखना करना सीख लीजिए, वरना मैं सिखा दूंगी इसी मंच तू पर। लड़ाई क्यों कर रही है मेरे सुने से? आप, जो खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो। आहा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपके सम्मान में पढ़ रही हूँ, जा। विशेष रूप से आपके लिए। वाह वाह। जो खुलकर, ये बहुत अपने बीच में काया पाठ के बीच में ही करवा रहे थे आपसे। अब आप इनके लिए करना। जो खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो, आहा। तुम बातों से बहुत मीठे शहद अंगूर लगते हो। आहा, क्या बात कही जो आप। खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो, तुम बातों से बहुत मीठे शहद अंगूर लगते हो। भला कैसे कोई लड़की तुम्हें अपना ये दिल दे दे, भला कैसे कोई लड़की तुम्हें अपना ये दिल दे दे, जरा जाकर के देखो आईना लंगूर लगती है।